नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में एमवीवीएम आर्किटेक्चर का यूज कैसे करना है, वो भी लाइव डेटा के साथ। एमवीवीएम मतलब मॉडल व्यू व्यू मॉडल। ओके, सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी, एक मॉडल क्लास और एक माय व्यू मॉडल क्लास। और लेआउट फोल्डर में है मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले यूआई देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बटन है जिसके ऊपर क्लिक ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है। बटन क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ टेक्स्ट अपडेट किया जाएगा। अब देखिए एमवीवीएम आर्किटेक्चर क्या है, मॉडल व्यू व्यू मॉडल। अब इन हमारे पास तीन क्लास है, इनमें से मॉडल क्लास कौन सा है, ये वाला माय मॉडल क्लास। व्यू कौन सा है, हमारी मेन एक्टिविटी, ये हमारा व्यू है। ओके, क्योंकि इससे रिलेटेड एक यूआई इंटरफेस, यूजर इंटरफेस फाइल हमारे पास होती है जिसमें पूरा हमारा व्यू हम लोग कोड करते हैं। ओके, तो इस व्यू से रिलेटेड जितना भी काम है हमारे मेन एक्टिविटी में होगा। और व्यू मॉडल क्या है, व्यू मॉडल है ये वाला क्लास जिसमें हम हमारा बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। तो ये हो गया मॉडल, ये हो गया व्यू और ये हो गया व्यू मॉडल। ओके, सबसे पहले मॉडल देखते हैं। ये है हमारा माय मॉडल क्लास, जिसमें कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसका नाम है नेम और ये उससे रिलेटेड टू स्ट्रिंग फंक्शन है। ओके, देन ये है हमारा माय व्यू मॉडल क्लास। ओके, माय व्यू मॉडल क्लास जो एक्सटेंड करता है व्यू मॉडल क्लास को। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है मॉडल। इसका टाइप है म्यूटेबल लाइव डेटा। और वो भी म्यूटेबल लाइव डेटा किस टाइप का है, वो हमारे माय मॉडल क्लास टाइप का है। अब ये म्यूटेबल लाइव डेटा क्या होता है, देखिए जब भी ये जो वेरिएबल है ना, ये कहीं पे अपडेट किया जाएगा तो ये खुद की अपडेटेड वैल्यू को एक्सपोर्ट करेगा। ओके, ये चिल्ला चिल्ला के बताएगा सबको कि भाई मैं अपडेट हो चुका हूँ, मैं अपडेट हो चुका हूँ। तो खुद को ये एक्सपोर्ट करेगा। और अगर कोई यूआई कंपोनेंट या कोई भी कंपोनेंट दूसरा इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उस ऑब्जर्वर को इसकी अपडेटेड वैल्यू जो है वो एक्सेस करने के लिए मिल जाएगी। वापस बता रहा हूँ, ये मॉडल वेरिएबल जो है, ये अगर ये मॉडल वेरिएबल जो है, ये जब खुद की वैल्यू को अपडेट करेगा ना, तो ये खुद को एक्सपोर्ट करेगा, ये खुद की अपडेटेड वैल्यू को एक्सपोर्ट करेगा, सबको चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि भाई मेरी नई वैल्यू आ चुकी है, मैं अपडेट हो चुका हूँ। तो अगर कोई दूसरा यूआई कंपोनेंट या कोई भी कंपोनेंट अगर इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, इसको देख रहा होगा, तो उसको वो अपडेटेड वैल्यू मिल जाएगी। ओके, लाइव अपडेटेड वैल्यू उसको मिल जाएगी, इसलिए इसको लाइव डेटा कहा गया है। तो इसी वेरिएबल को लेके यहाँ पे सेटर और गेटर फंक्शन हमने क्रिएट किया है। और यहाँ पे एक डू टास्क करके फंक्शन है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल एक्सेप्ट कर रहे हैं इसके पैरामीटर्स में जिसका नाम है नेम। फिर हमारा जो मॉडल क्लास है ना, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। उस मॉडल क्लास का जो नेम वेरिएबल है उसमें ये पैरामीटर वाला नेम पास करेंगे। तो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हो गया मॉडल नाम का। और फिर सेट मॉडल इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इससे क्या होगा, इस मॉडल में जो अपडेटेड वैल्यू है जो अभी अभी हमने अपडेट की है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये जो मॉडल क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका भी नाम मैंने मॉडल ही दिया है। और यहाँ पे ये जो हमारा डेटा वेरिएबल है म्यूटेबल लाइव डेटा वाला, इसका भी नाम मैंने मॉडल ही दिया है। तो जब ये ऑब्जेक्ट होगा, ये मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम उसे अपडेट करेंगे तो हमारा ये जो मॉडल लाइव डेटा मॉडल वेरिएबल है वो भी अपडेट हो जाएगा। आपको दोनों जगह पे नाम जो है वो सेम ही रखना है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे मॉडल 1 2 3 लिखा और यहाँ पे मॉडल लिखा, तो इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। ओके, आप यहाँ पे जो नाम लिखेंगे वही नाम आपको यहाँ पे भी लिखना है। तो हमने मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें एक नया नाम सेट किया और उसको सेट मॉडल फंक्शन को कॉल करके ऐसे सेट किया, एक्सपोर्ट किया। ओके, तो जो भी दूसरा यूआई कंपोनेंट इस मॉडल वेरिएबल को ऑब्जर्व कर रहा होगा ना, उसको ये नई वैल्यू मिल जाएगी एक्सेस करने के लिए। ये एक्सेस हम लोग कहाँ से करने वाले हैं, मेन एक्टिविटी से करने वाले हैं, जो अभी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी, ये है वो व्यू मॉडल क्लास का इंस्टेंस, ये है वो टेक्स्ट व्यू और बटन। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसके बाद बटन और टेक्स्ट व्यू इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो व्यू मॉडल है उसको सेट कैसे करेंगे, व्यू मॉडल इज इक्वल टू व्यू मॉडल प्रोवाइडर और यहाँ पे व्यू मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम, क्लास का नाम लिखेंगे। देन ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, जब हम लोग उस बटन को क्लिक कर रहे हैं ना, तब हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यू मॉडल क्लास में जो डू टास्क फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं और उसमें आईटी वाला ऐसा नेम हम लोग पास कर रहे हैं। व्यू मॉडल क्लास में जो डू टास्क फंक्शन है
यहाँ पे हम लोग आईटी वाला ऐसा वर्ड पास कर रहे हैं जो कि इस मॉडल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है जिसका नाम भी है मॉडल, उसके नेम वेरिएबल में वो आईटी वाला वर्ड चला जाएगा और उसको हम लोग ऐसे सेट करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, अब ये दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मेरा वो वेरिएबल जो है अपडेट हो चुका है, उसमें नया डेटा आ चुका है, आईटी वाला ऐसा नया डेटा आ चुका है। तो अब इसको अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उसको वो नया आईटी वाला डेटा जो है वो मिल जाएगा। इसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है क्या? देखिए कैसे करेंगे ऑब्जर्व उसको। व्यू मॉडल डॉट गेट मॉडल डॉट ऑब्जर्व। ओके, ये डॉट ऑब्जर्व करके यहाँ पे फंक्शन है। तो जब भी वहाँ पे मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट अपडेट किया जाएगा तो यहाँ पे कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पे वो अपडेटेड डेटा इस मॉडल वेरिएबल में हमें मिलेगा। इसको हम लोग जैसा चाहें यूज कर सकते हैं आगे। ओके, तो अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट व्यू है उसमें सिंपली उसको सेट करेंगे। जो आईटी वाला वर्ड है ना वो हमारे टेक्स्ट व्यू में ऐसे सेट हो जाएगा। मतलब हमने बटन क्लिक किया, ये जो वैल्यू है वो हमारे डू टास्क वेरिएबल में सेट की, तो यहाँ पे जाके अपडेट हो गई, यहाँ से वो एक्सपोर्ट हुई। तो इस ऑब्जर्वर ने उसको कैच कर लिया यहाँ पे, और वो कैच की हुई वैल्यू हमने टेक्स्ट व्यू में ऐसे सेट की। ओके, ये पूरा फ्लो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। हमारा ऐप जो है वो रन हो चुका है। अब मैं इस क्लिक बटन को क्लिक करूंगा तो हमारा आईटी वाला वर्ड जो है वो हमारे टेक्स्ट व्यू में अपडेट हो जाएगा। देखिए क्लिक कर रहा हूँ, आईटी वाला वर्ड जो है वो टेक्स्ट व्यू में अपडेट हो चुका है। तो ये सारा हमने कैसे अचीव किया, मॉडल व्यू मॉडल आर्किटेक्चर का यूज करके। आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।